Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. We are continuously uploading the lectures of CSIR NET examination for physical sciences. तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे थे और हमने वेक्टर एनालिसिस लिया था और वेक्टर एनालिसिस के बाद में हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। अब बेसिक रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, उसी के कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होंगे, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर लेंगे। सो आफ्टर ब्रेक वी कम टू पॉइंट बेसिक रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 2। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को आप बोलोगे? If a matrix is such that A transpose is equal to A। अब लास्ट टाइम पे हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया था और साथ में हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी डिस्कस किया था। अब अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास में इस टाइप से है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, इट मीन्स AJI is equal to AIJ for all IJ। so, अगर आप AJI की वैल्यू निकालोगे, वो वैल्यू अगर आपकी वही आती है जो कि AIJ की थी, I और J की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वापस अगर आपको वही मिलता है, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, बी सी डी एंड सी डी ई। नाउ इज दिस मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ट्रांसपोज में आप क्या करोगे, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर दोगे। मींस रो एंड कॉलम का आपको इंटरचेंज करना है। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। सो ये इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। सो ए बी सी, देन बी सी डी, सी डी ई। अब ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स। यहां पर क्लियर है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपके सेम है। इट मींस दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसकी अगर हम बात करें, सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ n by n सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज n into n plus 1 upon 2। सो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, वो क्या आ जाएगा? n into n plus 1 by 2। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास में है वो n by n ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नाउ नेक्स्ट आता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, उसकी कंडीशन क्या है? इफ अ मैट्रिक्स इज सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, it means AJI is equal to -AIJ for all I and J। so अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे और वो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगर कोई हमारे पास में इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। Now we have a matrix 0 B C minus B 0 D minus C minus D and 0। Now is this matrix इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स लोगे, सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए,
सो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आपको रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, सो 0 B C, नाउ माइनस B 0 D, देन माइनस C माइनस D 0। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरा ये था, अगर मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालूं मींस माइनस ए अगर लोगे तो माइनस ए क्या आएगा, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस बी माइनस सी, बी 0 माइनस डी, सी डी एंड 0। अब अगर हम इसको और इसको देखें तो यहां से क्लियर है कि ये जो आपका ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है और ये जो नेगेटिव ए आया है ये दोनों आपके सेम हैं। तो यहां पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, इट मींस ये जो आपकी मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए n by n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज n into n minus 1 by 2। तो अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे, n into n minus 1 by 2। अगर वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर n की मैट्रिक्स है या n by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट n into n plus 1 by 2। एंड अगर nth ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है the number of independent component is n into n minus 1 by 2। Now second condition क्या है, the principal diagonal element of a n by n skew symmetric matrix is always 0। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है एंड प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट जो है वो हमारा 0 है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे 0 होंगे। इसका मतलब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस की वैल्यू आपकी 0 होगी। सो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए n by n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। नाउ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी अगर आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। वो कैसे लिखोगे, सपोज हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए और वो जो आपका मैट्रिक्स है दैट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 by 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स A is equal to 1 by 2 of A plus A transpose या A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2 and here A is actually square matrix। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो फॉर्मूला हमारा ये है। नाउ इफ A and B are symmetric matrix then AB will always be symmetric। If A and B are symmetric matrix, A and B है हमारा symmetric matrix। अब A भी हमारा symmetric हो, इसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, if A and B commute। So if A and B are commute and A and B are symmetric matrix then AB will be symmetric matrix। So A and B हमारा symmetric है और AB जो A and B का प्रोडक्ट है वो symmetric केवल उसी कंडीशन में होगा if A and B commute। इसका मतलब अगर आप A and B को इंटरचेंज कर देते हो, AB निकालो या BA निकालो, दोनों की वैल्यू अगर आपकी सेम आती है तो उस केस में ये मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, जैसे यहां पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसी टाइप से हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। स्क्यू हर्मिशियन भी बोल सकते हो
एंटी हर्मिशियन भी बोल सकते हो। इसी टाइप से इसकी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं एंड एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। Hermitian matrix. Now we have a matrix and that matrix is Hermitian or not, ये आपको चेक करना है। So if a matrix A is such that A dagger is equal to A, dagger means ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें या फिर किसी भी मैट्रिक्स का हम पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें और उसके बाद में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, तो वो जो नई मैट्रिक्स आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है, इसकी कंडीशन है ए डैगर इक्वल टू ए। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए डैगर की वैल्यू वही मैट्रिक्स वापस मिलती है, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इट मींस ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई स्टार, ये इसके लिए होना चाहिए। ए आई जे का ट्रांसपोज क्या हो गया ए जे आई, और उस ट्रांसपोज का आप वापस क्या निकालोगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए आई जे एंड ए जे आई स्टार इक्वल है, देन वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए डी ई डी स्टार बी एफ ई स्टार एफ स्टार सी। दिस इज एनी मैट्रिक्स हियर ए बी सी आर रियल एलिमेंट। अब यहां पर हम चेक करते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसका डैगर निकालता हूं, मींस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालता हूं। तो मैं इसका ट्रांसपोज भी ले लेता हूं एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले लेता हूं। सो पहले ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो जैसे ट्रांसपोज लूंगा ए डी ई डी स्टार बी एफ ई स्टार एफ स्टार सी, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का वापस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। सो ए बी सी हमने रियल बोला है, सो ए बी सी आर रियल, इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो भी आपका वही आएगा, क्योंकि रियल का कॉन्जुगेट भी आपका रियल क्वांटिटी होती है। जैसे ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड स्टार या जेड बार जो भी आप बोलोगे, ये आएगा ए माइनस आयोटा बी। अब अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मींस ओनली रियल है, तो ये क्या होगा ए। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा लिखते हैं। अब यहां पर आयोटा वाली टर्म्स है ही नहीं, इसका मतलब इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो आयोटा को माइनस आयोटा आप कैसे लिखोगे, क्योंकि जब आयोटा है ही नहीं तो माइनस आयोटा लिखना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आपका यही आएगा। तो ए बी सी हमारे रियल है, तो ये तो आपके यही रहेंगे। अब बाकी एलिमेंट्स के हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। सो डी स्टार ऑफ स्टार हो जाएगा डी, क्योंकि ए स्टार ऑफ स्टार होता है हमारा ए, ई स्टार ऑफ स्टार हो गया ई, ये हो गया डी स्टार, ये हो जाएगा एफ स्टार ऑफ स्टार एफ, ये ई स्टार, ये एफ स्टार। अब हम चेक करें, मैट्रिक्स ए मेरा ये था एंड ए डैगर हमको ये मिल गया, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपके सेम हैं। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नाउ इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। सो अगर कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल हर केस में आपका रियल होगा। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल था, और हमने यहां पर बोला था ए बी सी आर रियल। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हर केस में आपका रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा।
एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर द मोस्ट जनरल n by n हर्मिशियन मैट्रिक्स इज n। सो कोई हमारा जनरल हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर आपका n by n है। सो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स होंगे वो आपके n होंगे। कैसे? अब जैसे ये मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अब ये आपका 3 by 3 का हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यहां पर हमने पहले ही बोला था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हर केस में रियल होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 एंड 3। सो 3। अब इसके अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो आपके रियल हो या इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कुछ भी हो सकता है, बट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल। इसका मतलब किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n by n है या ऑर्डर n है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने होंगे? n। तो ये हमने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर द मोस्ट जनरल n by n हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज n। नाउ नेक्स्ट हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन को आप चाहो तो एंटी हर्मिशियन बोल सकते हो। तो जैसे हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सेम टू सेम हमारे पास में हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट वन इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक था A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। ये हमारा सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? A डैगर इज इक्वल टू A, इट मींस स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन क्या होगा? A डैगर इज इक्वल टू माइनस A। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की वैल्यू जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए A डैगर इक्वल टू माइनस A होगा। So for a skew Hermitian matrix, A dagger is equal to minus A. It means Aij is equal to minus Aj स्टार। तो इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose we have a matrix A is equal to A D E minus D star B F minus E star minus F star C। सी हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है। हियर A B C कैन बी आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। सो एबीसी आपका यहां पर रियल नहीं है, जबकि हर्मिशियन में एबीसी हमारा रियल था। इसकी हर्मिशियन में एबीसी आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। सो अगर जीरो हो तो भी अगर हम इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो का जीरो ही रहता है। और अगर इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी बोला है, तो यहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका सिंपली नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको चेक कर ले कि ये मैट्रिक्स हमारा इसकी हर्मिशियन है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालता हूं। तो ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, या पहले केवल ट्रांसपोज ले लो। सो ए डी ई
माइनस डी स्टार बी एफ, देन माइनस ई स्टार माइनस एफ स्टार सी, ये मिल गया। अब क्या करोगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हो गया स्टार, ये क्या हो जाएगा ओनली डी, ये ई, ये डी स्टार, ये बी स्टार, ये एफ, ये ई स्टार, ये एफ स्टार और ये सी स्टार, ये आ गया हमारे पास में ए डैगर। अब हम क्या करें, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस ए इक्वल टू माइनस ए डी, सॉरी माइनस डी माइनस ई, देन डी स्टार बी स्टार एफ स्टार माइनस ई माइनस एफ एंड सी स्टार। चेक कर लेते सही लिखा है क्या, ये माइनस ए, ये माइनस डी, ये माइनस ई, ये डी स्टार, ये माइनस बी, एक मिनट में इसको नीचे वाला भी ले लिया था मैंने गलती से, ऊपर वाला ले रहे हैं, केवल नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस ए माइनस डी माइनस ई, देन डी स्टार माइनस बी, ये माइनस एफ, ये हो गया ई स्टार, ये एफ स्टार और ये माइनस सी, ये आ गया। अब चेक कर लो, एक बार मैं इनको भूल जाता हूं, बाकी मैं देख लेता हूं सेम आ रहा है क्या, ये माइनस डी, ये माइनस डी, ये माइनस ई, ये माइनस ई, ये डी स्टार, ये डी स्टार, ये माइनस एफ, ये माइनस एफ, ई स्टार एफ स्टार, ई स्टार एफ स्टार। अब हम इसकी बात करें, अब हमने बोला था कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, या तो आपके जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो अगर एबीसी आपका जीरो हो तो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उस केस में ये वैल्यू आपकी वही आएगी जो कि आपकी पहले थी। सो हमको ये मिल गया। नाउ इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसने बोला है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। जो भी हमने कहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। फिर है मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स इन n by n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। वहां पर तो आपका मिनिमम रियल एलिमेंट्स क्या थे n, और यहां पर मिनिमम रियल एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो, क्योंकि ये आपके ऑलरेडी प्योरली इमेजिनरी है। बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप ले रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट है इफ ए इज हर्मिशियन देन आयोटा ए एंड माइनस आयोटा ए विल बी एंटी हर्मिशियन। इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर ए हमारा हर्मिशियन है, ए हमारा हर्मिशियन है, सो आयोटा ए एंड माइनस आयोटा ए आपके क्या होंगे, एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ये चेक कर लो। अगर ए हमारा हर्मिशियन है इसका मतलब ए डैगर इक्वल टू ए। अब हम आयोटा ए की बात करें, सो आयोटा ए का अगर मैं डैगर लूं तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्टार ए डैगर, एंड आयोटा स्टार क्या होता है माइनस आयोटा, एंड ए डैगर, ये आपका ए डैगर। चेक क्या करना है, ये आपका स्क्यू हर्मिशियन है, और स्क्यू हर्मिशियन है तो क्या होगा, ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। सो अब हमको ये मिल गया। अब हमने क्या बोला है, ए हमारा क्या है हर्मिशियन है, सो ए हर्मिशियन है तो ए डैगर को क्या लिखोगे ए, तो ये क्या आ गया माइनस आयोटा ए। सो
आयोटा ए डैगर क्या आ गया माइनस आयोटा ए, इसका मतलब आयोटा ए क्या है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर ए डैगर इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, ए का मतलब यहां पर आयोटा ए से है। इसी तरह से मैं इसको चेक कर लेता हूं कि माइनस आयोटा ए जो मैट्रिक्स है ये भी आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो ये कैसे करोगे, माइनस आयोटा ए का हम स्टार सॉरी डैगर लेते हैं, तो ये क्या आ गया ए डैगर एंड माइनस आयोटा का स्टार, तो माइनस तो अपनी जगह पर है, आयोटा स्टार क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा और ए क्या आपका हर्मिशियन, इसका मतलब ए डैगर इक्वल टू ए, तो ये क्या आ गया आयोटा ए, इसका मतलब ये क्या माइनस ऑफ माइनस आयोटा ए, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां पर क्या आ गया माइनस आयोटा डैगर क्या आ गया माइनस ऑफ माइनस आयोटा ए, या फिर अगर हमारा ये m है तो m डैगर क्या हो गया यहां पर माइनस m, तो यहां पर भी क्लियर है कि हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अगर a हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन आयोटा a एंड माइनस आयोटा a क्या होगा आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हमारे पास में और हैं, इफ a इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन के ए विल ऑल्सो बी हर्मिशियन, तो अगर ए हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या होगा हर्मिशियन, यहां पर के आपका कोई भी रियल स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सो अब हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए के बाई के स्क्वायर मैट्रिक्स, के बाई के स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए के बाई के स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारा ए है, कैन बी चोजन एज ए बूलियन वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल। अब k बाई के ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमने a बोला है, इसके हर एलिमेंट को आप बूलियन वेरिएबल चूज कर रहे हो। बूलियन वेरिएबल क्या होता है 0 and 1, so these are boolean variable. Now then one can construct m number of different combination of matrix A, therefore m is equal to, so ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें टोटल कितने क्या होंगे आपके एलिमेंट होंगे, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो हमको निकालना है। अब हमने बोला है कि इसका हर एलिमेंट एक बूलियन वेरिएबल है, बूलियन वेरिएबल हमारा होता है 0 and 1। अब अगर k बाई के ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसका मतलब इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ये हमारा 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इट मींस इसमें एलिमेंट कितने 2 स्क्वायर दैट इज 4, सो n इंटू n या n बाई n ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये। इसी तरह से चेक कर लेते हैं, देखो ये हमारा 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एलिमेंट कितने हो गए इसमें 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। अब यहां पर मैट्रिक्स जो है क्या है k बाई के ऑर्डर का, इसका मतलब एलिमेंट कितने होगा k स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है ईच एलिमेंट इज ऑफ बूलियन वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल हमारा 0 and 1, इसका मतलब बूलियन वेरिएबल हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने होंगे 2, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर। अब आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर यहां पर इसने दे रखा है 2k,
2k² k² एंड 2k, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2k², क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू कितनी टाइम्स होगा ये k² टाइम्स, तो 2k²। हर एक के लिए आपको 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, मीन्स 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो 2k²। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वो क्या दिया है, कंसिडर द मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या है बी, बी इक्वल टू 0 -1 1 एंड 0, ये हमारा मैट्रिक्स बी है। देन b⁻⁴ इक्वल्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर हमको दे रखा है -1 0 0 -1, देन सेकंड आंसर है 0 1 -1 0, थर्ड है 1 0 0 1, एंड फोर्थ आंसर हमको दे रखा है -1 0 एंड 0 1। अब इसमें से हमको एग्जैक्ट आंसर निकालना है कि हमारा आंसर कौन सा है। अब b⁻1023 निकालना है आपको, b आपके पास में ये है, तो अगर मैं b² निकालूं 0 -1 1 0 0 -1 1 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये -1, फिर यहां पर ये 0 और ये भी 0, फिर यहां पर ये 0 ये 0, और ये क्या हो गया -1 0, इसका मतलब ये क्या आएगा -i, तो b² आ गया -i। अब अगर b² का स्क्वायर करें, मीन्स b⁴ करोगे तो -i और -i हो जाएगा i, तो b⁴ है हमारे पास में i। अब हम चेक करते हैं कि आपको क्या निकालना है, b⁻1023 ये क्या आता है, तो पहले मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं 250 इंटू 4 होता है 1000, एंड 255 इंटू 4 लोगे तो 1020। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, b⁻255 पावर 4 इंटू b³, क्योंकि ये क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया 1020 और यहां पर 1023 था, तो बचा हुआ 3 मैंने अलग लिख लिया। अब b⁴ होता है हमारा i, सो ये तो आपका क्या हो गया यूनिट मैट्रिक्स i, तो सिंपली आपको b³ की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आपका b³ होगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हम चेक कर लेते हैं, b² आपको मिला है -i, तो b³ क्या होगा -i इंटू b, तो ये जो आपका b मैट्रिक्स है कौन सा, ये इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 0 1 -1 0, सो आंसर हमारा हो जाएगा 0 1 -1 0। चेक कर लो कहां पर आ रहा है, ये यहां पर है। इट मींस अगर b आपका ये है तो आप b⁻1023 निकालना चाहते हो तो आंसर हमारा होगा 0 1 -1 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं हर्मिशियन एंड इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया है, इसकी प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, द प्रोडक्ट mn ऑफ 2 हर्मिशियन मैट्रिसेस m and n is anti-Hermitian. It follows that हमारी कोशिश पूरी है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दें। सो
the product of mn of two Hermitian matrices m and n. m and n हमारा हर्मिशियन है, इसका मतलब m डैगर इक्वल टू m एंड n डैगर इक्वल टू n. The product of m n is एंटी हर्मिशियन. m इंटू n हमारा क्या है? एंटी हर्मिशियन है. तो आपको वो कंडीशन निकालनी है जब ये एंटी हर्मिशियन होगा. कंडीशन हमको दे रखी है, फर्स्ट है एम एन इक्वल टू 0, सेकेंड इसने दिया है m कोमा n इक्वल टू 0, थर्ड दिया है m डैगर इज इक्वल टू n, एंड फोर्थ कंडीशन इसने दे रखी है m डैगर इज इक्वल टू n की पावर -1. अब यहां पर निकाल के चेक कर लेते क्या आता है. अब इसने बोला है m n आपका एंटी हर्मिशियन है, तो m n आपका अगर एंटी हर्मिशियन है देन m n डैगर इक्वल टू -mn होना चाहिए. अब कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, ए बी होल डैगर इक्वल टू बी डैगर ए डैगर. सो इसको क्या लिख दोगे, एन डैगर एम डैगर और राइट हैंड साइड क्या है -mn, क्योंकि एंटी हर्मिशियन है. अब m एंड n आर हर्मिशियन, सो m डैगर हमारा m, n डैगर हमारा n, सो एन एम इज इक्वल टू -mn. लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, सो एम एन प्लस एन एम इक्वल टू 0. और ये कब होता है, जब ये आपके एंटी कम्यूटेटिव हो. अब आंसर क्या आएगा हमारा ये, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूं तो आता है एम एन प्लस एन एम इक्वल टू 0. अगर इसको ओपन करें तो एम एन माइनस एन एम इक्वल टू 0. तो एम एन प्लस एन एम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब करली ब्रैकेट में लिखोगे आप m कोमा n इक्वल टू 0. ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो. सो अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है देन दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. So next one is singular matrix. So if a matrix A is singular, then determinant A equals to 0. अब कोई मैट्रिक्स हमारे पास में है, हम चेक कर लेते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है. तो मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 5 3 5 7 2 1 5 2 1 5 3 5 7 2 1 5. नाउ इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होगी. तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम, क्या आता है. सो 2 5 इंटू 5 25 माइनस 1 इंटू 7 7 देन प्लस 1 किया है तो आप पहले इसको लोगे 14 माइनस ये हो गया 15 प्लस 5, इसका रो और कॉलम छोड़ दोगे 3 माइनस 10, क्या आ गया, ये हो गया 18 टू जा 36. यहां पर आपका -1 और यहां पर हो गया -7 इंटू 5, सो -35. तो ये क्या आ गया 0. सो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ रही है. तो अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है देन मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स. सो दिस इज आवर सिंगुलर मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट हम ले लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगा वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकाल कर चेक कर लेना, अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आता है देन सिंगुलर,
और डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है देन नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? सपोज ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के आप को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालोगे और उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे? हम ट्रांसपोज निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? सपोज यहां पर मेरे को एलिमेंट निकाला C11। C11 क्या है? A11 का कोफैक्टर का मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? A11 का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो आपको A11 का कॉलम छोड़ देना है, A11 का रो छोड़ देना है। बचा हुआ मैट्रिक्स क्या है हमारा? ये। तो यहां इसका डिटरमिनेंट ले लो, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? A22 A33 माइनस A32 A23, उसको आप यहां पर लिखोगे। इसी तरह से ये हो जाएगा C12, ये C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो इसका आप ट्रांसपोज ले लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? जिसको हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा ए था। तो एडजॉइंट ए क्या होगा? ये अभी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप वापस ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आ गया। अब कोई प्रॉब्लम हम लेंगे वहां पर इसको और अच्छी तरह हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ कुछ इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए into A is equal to A into adjoint of A is equal to determinant A I n. So adjoint A into A और A into adjoint A क्या होता है? determinant A into I n. ये I n क्या है? I n is a unit matrix of order n. ऑर्डर n लिखो या ऑर्डर n by n लिखो, एक ही मतलब है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स हर केस में हमारा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज In. सो एडजॉइंट A into A और A into adjoint A is equal to determinant A into In. सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है, इफ A is a square matrix of order n, A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और n उसका ऑर्डर है, A is a square matrix of order n having determinant m, determinant इसका m है, then determinant of adjoint A is equal to, ये होता है m raised to n plus 1. So कोई भी मैट्रिक्स आपके पास में A है, उसका ऑर्डर n है एंड उसका डिटरमिनेंट अगर m है, सो एडजॉइंट A का जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू होगी A का डिटरमिनेंट की पावर n plus 1, मीन्स m raised to n plus 1, जो हम अभी न्यूमेरिकल लेंगे वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा? अब कोई भी मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है या नहीं है, मतलब उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए। वो क्या है? मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स,
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमारा n है, ऑर्डर हमारा n है, एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n, b मैट्रिक्स ऑर्डर n। तो a एंड b दोनों मैट्रिक्स है, वो आपके nth ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। और साथ में ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन है। ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको nth ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो उस केस में हम b को a इनवर्स लिख सकते हैं। सो b इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a, और a इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, दिस इज एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। सो कोई भी आपके पास में मैट्रिक्स हो, उसका आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल दो और उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। सो एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a को हम बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। अब यहां पर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स A होगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसी केस में हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज निकालना पॉसिबल नहीं है। अब इनवर्स के लिए कुछ कंडीशन है। ए बी सी का होल इनवर्स होता है सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। सो इनवर्स के केस में आपका रिवर्सल ऑर्डर फॉलो करेगा, मतलब आपको पीछे से इनवर्स लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 2 -3 1 3 1 -2। इसका मेरे को एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। अब अगर हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें तो वो कैसे निकलेगा, पहले आपको कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। सो 1 को छोड़ दो, ये क्या हो गया 6 -1 5। यहां पर लेते हैं, ये हो गया -4 -3 -7। यहां पर ये 2, देन 2 माइनस ऑफ -9, इसका मतलब हो गया 11। अब इस पोजीशन के लिए ये हो गया -4 -3 मीन्स -7। यहां पोजीशन पे लोगे तो ये हो गया -2 -9 -11। यहां पर लोगे तो 1 -6 -5। अब यहां के लिए ये क्या हो गया 2 + 9 11। इस पोजीशन के लिए 1 -6 -5 ये आ गया। अब लास्ट वाला पहले यहां लिया था 1 -6 -5। अब यहां के लिए ये क्या हो जाएगा -3 -4 -7। अभी कोफैक्टर का मैट्रिक्स नहीं आया है। अब क्या करें, हम अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स हो गया। अल्टरनेट हमने प्लस माइनस लगा दिए, तो ये प्लस फिर ये माइनस, माइनस का मतलब वहां पर जो भी साइन ऑलरेडी होगा उसका आपको साइन चेंज कर देना है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लो, तो ये क्या हो गया 5 7 11 5 7 11 7 -11 5 11 5 -7। तो ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी थी, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका ये आ गया। तो चेक कर लेते हैं हम 5 7 11 7 -11 5 11 5 -7। तो हमारा एडजॉइंट ए हो गया। इस ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने निकाल दिया है। अब
एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसके बाद में हम वाइंड अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन हमको दे रखा है इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है विथ डिटरमिनेंट 3, डिटरमिनेंट ए हमारे पास में 3, देन द डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है। आंसर इसने दे रखा है 1/81, 1/729, 1/6561 एंड फोर्थ आंसर दिया है 1/243। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास में है और वो जो मैट्रिक्स ए है वो आपका 3x3 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा 3 है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट ए क्या है? 3, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3, ये आ गया। नाउ अगर मैं ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालूं, सो इसका डिटरमिनेंट की बात करें मतलब ये चाहिए इसको। नाउ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/3 आया है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने? हमारे पास में एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था जो पहले हमने लिया था? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू m की पावर n-1, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। m डिटरमिनेंट की वैल्यू है और n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब यहां पर a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या था? 1/3, तो m की जगह तो आप रखोगे 1/3, ये रख दिया। पावर में क्या था? n का मतलब मैट्रिक्स a का ऑर्डर, यहां पर मैट्रिक्स क्या है? a इनवर्स, और क्योंकि मैट्रिक्स a आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब a इनवर्स भी आपका 3/3 का मैट्रिक्स होगा, तो पावर 3 - 1, इट मीन्स ये क्या हो गया? 1/9। ठीक है, अब हम क्या करें? इसका वापस एडजॉइंट निकालें। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/9, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो पावर क्या आएगी? 3/3 का मैट्रिक्स था ये हमारा, तो ये वाला भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा, तो पावर 3 - 1, ठीक है, 1/81। अब आपको एक बार और लेना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स, सो 1/81 पावर 3 - 1, इसका मतलब 1/81 का स्क्वायर निकालना है। तो 1/81 का स्क्वायर निकाल दो, जो भी आता है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं वो क्या आता है। सो 81 × 81 क्या हो गया? 16561, तो आंसर हमारा है 1/6561। तो अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालते हैं तो आंसर हमारे पास में आता है 1/6561। तो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्क्यू मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं और इन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और लेंगे। तो यहाँ पर हम आज का हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने नेट CSIR की क्लासेस स्टार्ट नहीं की है पढ़ना, तो जल्दी से जल्दी आप इन क्लासेस को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। सो बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ में। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नए कंटेंट के साथ हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।